प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी निबंध में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित उत्साह नामक निबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, आज उस उत्साह निबंध की विषय वस्तु को हम संक्षेप में आपके समक्ष स्पष्ट करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व, उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंध, उनके द्वारा लिखे गए निबंधों की विशेषताएं आदि के बारे में विचार व्यक्त किए थे और साथ ही उनके द्वारा लिखे गए निबंध करुणा के बारे में भी विचार व्यक्त किए थे। लेकिन मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वस्तुतः उनके द्वारा लिखा गया निबंध करुणा कोटा विश्वविद्यालय कोटा के नवीन पाठ्यक्रम में नहीं है। उसके स्थान पर उत्साह निबंध को सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए आज हम उनके द्वारा लिखित निबंध उत्साह, उसकी विषय वस्तु को संक्षेप में आपके सामने स्पष्ट करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित उत्साह निबंध भाव और मनोविकारों से संबंधित है। इसमें आचार्य शुक्ल ने उत्साह के कारणों, परिणामों, लक्षणों और प्रभावों की विशद विवेचना की है। उनके अनुसार उत्साह मनुष्य की कर्म भावना की आधारशिला है। इसी संदर्भ में उन्होंने साहस और वीरता की भी चर्चा की है। अब बिंदु आता है उत्साह निबंध में व्यक्त विचार। आचार्य शुक्ल ने उत्साह शीर्षक निबंध में जो भाव एवं विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें निम्नलिखित शीर्षकों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बात आती है उत्साह का अर्थ। आचार्य शुक्ल ने जीवन को दो वर्गों में विभक्त किया है। एक वर्ग वह है जो दुख से जुड़ा हुआ है और दूसरा वर्ग सुखात्मक अनुभूतियों से संपृक्त है। उत्साह में दो बातों को प्रमुखता दी जाती है। पहला, इससे कष्ट सहन में दृढ़ता आती है और दूसरा, कर्म करने की आनंदपूर्ण भावना का प्रसार होता है। इसी से दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद के वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। लेखक ने यह स्पष्ट कहा है कि आनंद के वर्ग में वही स्थान उत्साह का है और साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। स्वरूप एवं विश्लेषण। उत्साह के स्वरूप की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट किया है कि उत्साह के स्वरूप की स्थिति में उत्साही का ध्यान कर्म फल अथवा किसी एक पक्ष पर पहुंचते समय विस्तार पाता है। इसी कारण उत्साह एक यौगिक भाव है जो साहस और आनंद की सम्मिलित भूमिका पर स्थित रहता है। वास्तव में उत्साह कर्म और फल की मिश्रित अनुभूति है, अर्थात मिलीजुली जो अनुभूति है उत्साह
कर्म और फल की होती है, जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। अब बिंदु आता है उत्साह का लक्षण एवं विशेषताएं। उत्साह के स्वरूप से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी अनेक विशेषताएं मानी जाती हैं। उत्साह के लक्षणानुसार यह मनोगत भाव है। इसमें कर्म भावना, फल भावना और विषयांतर से प्राप्त आनंद रहता है। इसमें साहस, उदारता, धीरता, वीरता आदि गुण रहते हैं। इसमें आसक्ति की भावना रहती है तथा अनेक विशेषताओं के कारण इसका क्षेत्र पर्याप्त व्यापक होता है। उत्साह के भेद, इस बिंदु को हम स्पष्ट करेंगे। आचार्य शुक्ल ने प्रस्तुत निबंध में स्पष्ट किया है कि कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद होते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसके युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर आदि भेद किए हैं। अर्थात जो साहित्य समीक्षक हैं उन्होंने उत्साह के भेद 4 किए हैं: युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। पहला आता है युद्धवीर। युद्धवीर में विजेतत्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में उत्साह स्थिर रहता है। साहस एवं धीरता के साथ कर्म करने से आनंद लाभ होता है, जिससे उत्साही वीर संग्राम में मर मिटने को तत्पर हो जाते हैं। दूसरा आता है दयावीर। दयावीर समाज में सुधार कार्य के लिए तत्पर रहता है। उसमें सामाजिक मंगल भावना और उच्चाशयता रहती है। तीसरा है दानवीर। दानवीर में अर्थ या धन वैभव के त्याग का उत्साह रहता है। धन त्याग करना कोई साधारण कार्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति ही धन त्याग कर पाता है जो जीवन में कष्टों की तथा स्वार्थ की परवाह नहीं करे। चौथा है बुद्धिवीर। बुद्धिवीर में बुद्धि की तत्परता रहती है। उससे शरीर को भी प्रेरणा मिलती है। इस प्रसंग में आचार्य शुक्ल ने शास्त्रार्थ में निपुण वाग्वीरों की भी चर्चा की है। उसके बाद अगला बिंदु आता है उत्साह, प्रयत्नपूर्ण आनंद। आचार्य शुक्ल ने उत्साह को प्रयत्नपूर्ण आनंद माना है। उत्साह का संबंध कर्म क्षेत्र से रहता है। हम जो भी कर्म करते हैं उससे संबंध उत्साह का रहता है। सच्चे उत्साही व्यक्ति का ध्यान कर्म पर रहता है। वह कर्म के प्रति आस्थावान रहता है। वह फल के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। कर्म भावना से ही उसे आनंदानुभूति होती है। दूसरा बिंदु आता है कर्म भावना प्रधान उत्साह। कर्म भावना प्रधान उत्साह का तात्पर्य क्या है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक के अनुसार वस्तुतः उत्साह का मूल कर्म है। जिस उत्साही के मन में कर्म की भावना नहीं होती है उसे सच्चा उत्साही व्यक्ति नहीं माना जाता है। सच्चे वीर पुरुष ही उत्साह से कर्मनिष्ठा रखते हैं और वे ही कर्मण्य कहलाते हैं। उत्साह यौगिक भाव है जिसमें साहस तथा आनंद का मिश्रण रहता है। उसके बाद बिंदु आता है फल भावना प्रधान उत्साह। फल भावना प्रधान उत्साह से तात्पर्य है कि ऐसे उत्साह में कर्म की अपेक्षा फल के प्रति आसक्ति रहती है। सच्चे उत्साही वीर कर्म को ही अपना अधिकार या कर्तव्य मानते हैं। ऐसे लोग कभी निराश नहीं होते।
हैं। फलासक्ति निराशा, पीड़ा, खिन्नता और विषाद को जन्म देती है। फलासक्ति रखने वाला व्यक्ति उत्साह से पतित हो जाता है। इसी से गीता में कर्म करते रहने और फल की आसक्ति न रखने का उपदेश दिया गया है। अर्थात व्यक्ति को निश्चिंत होकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। उसे फल की किसी भी प्रकार से कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यही गीता का उपदेश है। अगला बिंदु आता है कर्म और आनंद। कर्म भावना में सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। सच्चा आनंद कर्म भावना, फल भावना तथा विषयांतर से प्राप्त होता है। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही व्यक्ति यदि फल तक नहीं पहुंचता है, तब भी कर्म न करने वाले की अपेक्षा उसकी स्थिति ठीक रहती है। कर्म करने का आनंद और उस आनंद की मात्रा के कारण कर्म भावना वाला व्यक्ति निराश और असंतुष्ट नहीं हो पाता है। इसी कारण कर्म भावना से प्रेरित उत्साह ही सच्चा उत्साह कहलाता है। मनोविकारों का प्रभाव। कर्म करते रहने पर भी, उत्साह रखने पर भी जब उचित सफलता नहीं मिलती है तो कुछ झुंझलाहट हो जाती है। यह स्थिति उत्साह के समान ही अन्य मनोविकारों में भी दिखाई देती है। जैसे क्रोध हुआ, करुणा हुई, उत्साह, लज्जा, ग्लानि आदि मनोविकारों में भी यह दिखाई देती है। उत्साह का प्रभाव अन्य मनोविकारों पर भी पड़ता है तथा इससे व्यक्ति का हृदय भी प्रभावित रहता है। किसी कर्म में या किसी विषय में हमारा चित्त उत्साही रहता है तो उसके प्रभाव से हम अन्य कार्यों में भी उत्साही बने रहते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध उत्साह, जिसके इस विवेचन के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल ने उत्साह निबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं वे उत्साह के स्वरूप, प्रभाव एवं परिणाम से संबंधित तथा मनोविश्लेषणात्मक हैं। आलोच्य निबंध में प्रतिपाद्य विषय वस्तु का विवेचन अत्यंत प्रखरता से हुआ है, जो कि निबंधकार के व्यक्तित्व से अनुप्राणित है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रस्तुत निबंध उत्साह यह मनोविकार से संबंधित निबंध है। यह हमारे अंदर गति, बेचैनी और ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें अपने कर्म को करने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है। तो विद्यार्थियों, आज का ई व्याख्यान बस इतना ही। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।